सभी ऑल एटीपीएस को गुड आफ्टरनून। कैसे हो एटीपीएस? हाउ इज द जोश? यस बहुत बढ़िया लग रहा है आप सभी को देख के, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं डायमंड मास्टर बन गया, क्योंकि मेरे पास ये सेकंड अचीवमेंट है। फर्स्ट अचीवमेंट मैंने सेल मास्टर का ले लिया था और सेकंड अचीवमेंट मैंने अभी डायमंड मास्टर का कंप्लीट किया हूँ, तो खुशी तो बहुत हो रही है। तो मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी है, अगर मैं घंटा 2 घंटा बोलूँ तो शायद खत्म ना हो, बट मैं शॉर्ट में लूंगा क्योंकि टाइम की बहुत कमी है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माय सेल्फ डॉक्टर इमरान शेख फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र से। मेरा क्लिनिक है खुद का, मॉर्निंग और इवनिंग में मेरी ओपीडी संभालता हूँ, और बाकी का जो टाइम बचता है मेरे लिए मैं उसमें सिर्फ एटमी ही करता हूँ, बाकी और कुछ नहीं करता। अभी डायमंड मास्टर का जो हमारा सेकंड साइकिल था मार्च का, तो हमने 15 दिन रात एक करके बहुत मेहनत की है। मतलब बोल सकते हैं कि हमारी नींद हमारा चैन त्याग दिए थे हमने, और मेरे जो 4 सेल मास्टर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वो 15 दिन का जो स्ट्रगल था बहुत इफेक्टिवली था। मतलब बोलते हैं ना, वो आपने ओम शांति ओम का शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना होगा, है ना, कि जो चीज़ कुछ चाहे आप, जो दिल से चाहते हैं, उसके लिए पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है वो सक्सेस दिलाने में। तो सक्सेस जो स्ट्रगल वाली जो होती है, तो उसकी खुशी भी कुछ अलग ही होती है ना। तो ये माइंड में सारी चीज़ें हमने सेट किए थे धीरे धीरे कि हमें किस तरीके से हमारा अचीवमेंट निकालना है। तो हमने प्लानिंग की, हमने चारों सेल मास्टर को लेके कि किस तरीके से आपका 15 दिन में सेल मास्टर का पूरा आपको टारगेट कंप्लीट करना है, और वो भी टाइम पे क्लोजिंग के दिन ही हमें कंप्लीट करना था। तो हमने काफ़ी मेरा ओपीडी था। अब ओपीडी 15 दिन में मुझे टेंशन था कि मैं ओपीडी कैसे ब्रेक करूं और मैं इसके लिए भी कैसा स्ट्रगल करूं। तो मैंने सोचा नहीं कि मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी, और मेरा माइंडसेट था कि मुझे डीएम निकालना और मेरे 4 सेल्स मास्टर को रेडी करना है। तो मैं अपना ओपीडी बंद कर करके मेरे डाउनलाइन के साथ में मैं फील्ड में जाता था। तो अभी फील्ड में जाने के लिए ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ नागपुर में फील्ड में वर्क करते थे, हम फील्ड के लिए काफ़ी लंबे टूर पे भी जाते थे। मतलब 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, और साथ ही साथ हमने हमारे एक लाखांदुर के सेल्स मास्टर जो है कल्पेश ससाई साहब, उनके भी यहाँ हमारे नागपुर से उनका जो गाँव है लगभग 110 किलोमीटर पड़ता है। तो वो 15 दिन हमने देखे कि हमने किस तरीके से मेहनत की। वो हमने यहाँ तक की मेहनत की कि हम बाइक से गए, भर धुक्काले में धुक्काला शुरू था, और साथ ही साथ वो उनके जो डाउनलाइन के एक जो मेंबर थे उन्होंने बोला कि डॉक्टर सर अपने को एक पेशेंट से मिलने चलना है। तो अब उन्होंने तो हमें बुला तो लिया, हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलना है, क्योंकि हमें बिजनेस भी निकालना था टीम से। तो उन्होंने हमें एक गाँव था ग्रामीण उनके लाखांदुर तहसील में, तो वो बोले सर बोले अगर हम दूर से अगर जाएंगे तो हमें काफ़ी लंबा समय लगेगा, बट शॉर्टकट से अगर जाते हैं तो जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि टाइम की कमी थी। तो उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, हमें नदी से पार करके लेके गया उन्होंने। तो वो नदी में उस समय तो उतना ज़्यादा पानी नहीं था, बट पानी फिर भी था। तो हमने अपनी बाइक चालू करके पैदल अपने पैड ऊपर किए और सीधा निकल पड़े हम अपने फील्ड के ऊपर कि नहीं हमें तो जाना ही है। और हम गए वो नदी पार करके, बाइक लेके दोनों भी गए। मेरे साथ में हमारे डायमंड मास्टर रमेश बारसेगड़े सर भी थे, तो वो भी थे, और वो भी डाउनलाइन भी थे। तो हम निकल तो पड़े, और उसके बाद में जब हम गए, जब हमने पेशेंट को देखा तो पेशेंट भी बहुत खुश हो गया कि वाकई में तुम लोगों को आना था और आप अपनी मंजिल में पार करके आ गए। उन्होंने भी हमें बहुत धन्यवाद दिया। अब हम गए और हमने उनको समझाया, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट भी करके आए हम। तो स्ट्रगल तो बहुत है, क्योंकि बिना स्ट्रगल से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं मेरे प्रोफेशन से खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा प्रोफेशन अच्छा नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट की कोई कमी नहीं है, पेशेंट मेरे पास जगह भी आते हैं। बट मैं तेरे लिए काम नहीं करना चाहता, मेरे माध्यम से अगर किसी की लाइफ अगर सेट हो रही है तो मैं उनके लिए काम करना चाह रहा हूँ कि मेरे माध्यम से किसी को रोजगार मिले और उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए। यही सोच के मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने 2023 से काम स्टार्ट किया। मेरे ज्वाइनिंग तो पहले की थी, मेरे सीनियर ने मुझे ज्वाइन तो कर दिया था, बट जैसा मैंने इंटरेस्ट लिया था उस समय मैंने वही सोचा अभी एटॉमिक कंपनी कौन सी है, कहाँ की कंपनी है, कौन लेके आया। और उस समय कोविड चल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था लोकल फॉर वोकल, तो उसमें भी मैं सोचा था यार ये बाहर देश की कंपनी है, हम इसको क्यों सपोर्ट करें, हमारा अपना इंडिया का माल हम इंडिया में बेचेंगे, क्यों बाहर के कंट्री का माल बाहर जाते थे।
तो बट कंपनी का जो जीएसटी स्ट्रेटेजी था उस पर मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि वाकई में हम अपने देश को फाइनेंशियल भी हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये जीएसटी स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई तो मैं स्पेशली यहाँ ह्यूमन की वजह से आया हूँ। मैं जब मुझे इंट्रोड्यूस करा गया ये ह्यूमन के बारे में तो मैं सोचा कि मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी और ह्यूमन का मैं रिजल्ट लूँगा। तो जैसे जैसे ह्यूमन का मैं रिजल्ट लेते गया वैसा मेरा एटोमी में इंटरेस्ट और बढ़ता गया। एटोमी में इंटरेस्ट जब बढ़ा तो मेरे पास में टेस्टिमनी ह्यूमन के लेकर तो बहुत सारी है। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है इमराशी करके ही है, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करते मेरे वीडियो बने हैं पेशेंट के साथ में मैंने किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया और किस तरीके से मैंने उनके रिजल्ट को सॉल्व किया। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे स्टार्ट करते करते जब ह्यूमन का रिजल्ट तो ले चुके थे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका था, बट साथ ही साथ जब मैंने इसकी और बारीकी से इसकी जब गहराई से मैंने जब स्टडी किया तो सेकंड मुझे इसका एक इनकम प्लान बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा इनकम प्लान इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो कि बाकी किसी में नहीं थी कि मुझे इसमें बहुत अच्छे तरीके से लगा। तो इसका इनकम प्लान भी बहुत अच्छा लगा। इनकम प्लान को देखिए मैंने मेरा माइंड सेट कर लिया कि मुझे मेरा ओपीडी तो चलाना लेकिन मुझे फ्यूचर के लिए भी काम करना है। मुझे फ्यूचर के लिए काम करना मेरे 3 जनरेशन की, क्योंकि ये प्लान भी 3 जनरेशन का था। तो इसी के लिए मैंने फिर इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया, टीम बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं डिपेंड नहीं रहा, मैं बोला अब मुझे टीम बनाना है और मेरे माध्यम से जितने भी लोग आएंगे उनको सबको मैं यहाँ पे ये अचीवमेंट दिला के रहूँगा और उनके लाइफ को चेंज करवा के रहूँगा। तो मैंने तो यही मेरा उद्देश्य था कि मैं यहाँ से लोगों की लाइफ को भी एक बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी हमें लाइफ चेंज करवाती है। तो ये वाकई में बहुत बिग अपॉर्चुनिटी थी एटॉमिक, जो हमें वाकई में बहुत कुछ देखेगा। ज़्यादा टाइम नहीं सर, मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा, टाइम आपका उन्होंने बोर्ड लगा दी इधर में, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। मेरे पास टेस्टिमनी की एक्चुअली कैसा टेस्टिमनी जो है ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे का रिजल्ट आया, मेरे का से भी कम रिजल्ट नहीं है। जो मैंने बात किया था लाखानपुर से, तो हमारे लाखानपुर के जो हमारे डाउनलाइन है उनके रिलेटिव थे, उनके सागिर भाई होते हैं, तो वो एकदम से चक्कर आके बेहोश गिर गए। मजदूरी का काम करते थे, घर पे आके चक्कर आके गिर गए सडनली फॉल होने के बाद में उन्हें जब हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने बोला कि यार ये क्रिटिकल केस दिख रहा है, क्रिटिकल केस दिख रहा है। तो उन्होंने जब लेके गया तो उनका एमआरआई करवाया। एमआरआई करवाने के बाद में जो डायग्नोस हुआ वो हुआ सब ड्यूरल हिमोरेज। मतलब हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल जो है ना रप्चर हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्लॉट जमा हो जाता है ब्रेन के अंदर, तो पेशेंट वैसे ही कोलैप्स हो जाता है। तो जब कोलैप्स हुआ तो डॉक्टर ने जब उसका डायग्नोस किया सब ड्यूरल हिमोरेज वाला पेशेंट है, इसकी कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको घर पे लेके जाओ, ये सुधरने वाला नहीं, इसकी मौत की कोई गारंटी नहीं, कभी भी जान जा सकती है। और उसमें उन्होंने वही एक ऑप्शन भी दिए कि अगर इसका आप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो 35 लाख रुपए का खर्चा बताया था पेशेंट को, 35 लाख का। बट उन्होंने बोला कि टेबल पे जाने के बाद इसकी फिर भी कोई गारंटी नहीं रहेगी, बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। उन्होंने तभी क्लियर कर दिया था। अब उनके रिलेटिव का घर सब सारा लोगों का रोना वगैरह बहुत चालू हो गया, घर पे रिलेटिव मिलने आ रहे हैं, और ये पेशेंट जो था बेशुद्धू की हालत में था, होश बिल्कुल नहीं था। बट हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो टेलरिंग का काम करते हैं, उनको मैंने ह्यूमन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो उन्होंने एक ही काम किया कि मेरा साकिर भाव है तो मुझे ये ह्यूमन लेके जाना है, और मैं उससे कांटेक्ट किए कि सर ये ऐसा ऐसा पेशेंट है, ये इसको ह्यूमन दे सकते हैं क्या। जब वो मैंने बोल दिया मतलब बिंदास दे दो, बोला वैसे भी उनकी कोई उम्मीद नहीं है जगने की। जब उन्होंने ह्यूमन का पहला पाउच दिया, पहले पाउच में उन्होंने आँख खोल दिए, पहले ही पाउच में उन्होंने आँख खोल दिए। और आँख खोलने के बाद में जब दूसरा पाउच दिया तो दूसरा पाउच में हमने ज़्यादा समय नहीं लिया, सिर्फ 2 घंटे के बाद। मैं बोला था 2 घंटे बाद रिपीट करो। 2 घंटे के बाद जब उनको पाउच दिया तो वो उठ के बैठ गए। पहले तो आँख खोल दिए थे, फिर वो दूसरे पाउच में उठ के बैठ गए। और उसके बाद और 4 घंटे के बाद हमने थर्ड वाला पाउच रिपीट किया, तो थर्ड वाले पाउच में तो वो उठ के बैठ के बातें करने लगे। उनको पता ही नहीं था कि मुझे मेरे साथ में हुआ क्या करके, कुछ भी पता नहीं था वो इंसिडेंट के साथ में, मुझे पता ही नहीं था बोले कि मेरे साथ क्या हुआ। बट वो तीसरे पाउच में जब उठ के बैठ के बातें करने लगे तो आसपास के जो गांव के जो पड़ोसी लोग थे उनको मुझे पता था कि ये इंसान की जान जाने वाली है। तो उसके बाद वो पड़ोसी एकदम देखने के लगे कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो एक मिरेकल से भी काम किया था, चमत्कार कैसे क्या हो गया। तो उन्होंने जब बताया कि ये एक लिक्विड है हीमोहिम, इसके वजह से ये पेशेंट की जान बच गई। तो उन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया, सर आपका यहाँ गांव में टाइम मांग रहे हैं, तो आपको उनको बताना है समझा कि इसका क्या किस तरीके से काम करता है, क्या करता है। तो उसके हिसाब से फिर मेरा टाइम लिए उन्होंने, मैं गया संडे के दिन
संडे दिन जब गया तो वहाँ देख रहा हूँ तो बहुत बड़ा उन्होंने पेंडाल डाले, जैसे कि शादी का फंक्शन है, पेंडाल डाले और सभी आसपास के लोगों को बताया था कि डॉक्टर आ रहे हैं आपको बीमारी को सुधारने के लिए, तो आप आइए। और काफ़ी लोग आए थे, 50-60 लोग आए थे और सभी ने इवन अपने जेब में पैसा भी लेके आए थे कि हम ये कौन सी ऐसी जड़ी बूटी संजीवनी है, हम इसको परचेस करके अपनी लाइफ को सिंपल करें और अपनी बीमारी को भी दूर करें। तो सारे चीज़ आए, फिर मैंने उनको समझा के बताया काफ़ी लोगों ने। तो हमारे पास जो ह्यूमन का स्टॉक था हम लेके गए थे, हमें पता था ये लोग परचेस करेंगे, तो जितना ह्यूमन लेके गए सब सारा का सारा वहाँ खत्म ही हो गया था। और ऐसे ही मतलब टेस्टिमनी की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर की भी टेस्टिमनी है। एक छोटा सा बता दूंगा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के बारे में। वो ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट ENCI हमारे नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ वो लगभग साल भर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे और उनको लगभग साल भर में 10 लाख रुपए खर्च करवा दिए थे उन्होंने। 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद में कीमो भी दी उनको, वो इतनी हालत खराब हो गई थी कि चल नहीं सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे, बहुत ज़्यादा हालत खराब थी। जब उन्होंने किसी के माध्यम से पता चला कि डॉक्टर इमरान ये कुछ दवा देते हैं कैंसर के लिए जो काफ़ी हद तक ठीक होती है और बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट रिकवर होता है, तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए वो जब आए क्लिनिक में आए तो उन्होंने समझाया, तो तुरंत ही उन्होंने हीमोइन और साथ में मैंने स्पिरुलिना भी दिया था एनर्जी के लिए, तो तुरंत ही उन्होंने परचेस करके लेके गए। साथ में ऐसा मैंने उनको बताया था कि कंटिन्यू हमको 6 महीने तो देना ही है इनको, और मैंने पहले 1 महीना उनको TDS नोट किया। TDS यानी दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम फर्स्ट मंथ। सेकंड महीने में उनका मैंने 2 टैपर करके PD में कर दिया, तो ऐसा PD में मैंने अगले 3 महीने तक चलाया। चौथा महीना कंप्लीट होने के बाद में मैंने उनका मार्कर करवाया CA 15.3, वो मार्कर इनका बिल्कुल नेगेटिव आ गया, नॉर्मल आ गया। वो पेशेंट इतने खुश थे, उन्होंने बोल दिया सर ये हीमोइन मुझे जिंदगी भर भी खाना पड़े तो खाऊंगी, क्योंकि उनका खान पान अच्छा हो गया था। उनको आज देख के लगता नहीं है कि वो कैंसर के पेशेंट है करके, बिल्कुल भी नहीं लगता। उनको देखकर बहुत हैप्पी है वो। ऐसे बहुत सारे अपने पेशेंट के साथ में हीमोन को लेके बहुत ज़्यादा रिजल्ट लिए हैं, तो इसीलिए मैं ये हीमोन की वजह से ही इसमें अपना सक्सेस कंप्लीट कर रहा हूँ। और हीमोइन मैं मेरी तरीके से अगर सोचा जाए तो मैं इसको धरती में का अमरूद ही मानता हूँ। ये हमारे लिए अमरूद बन के ही आया है। तो चलिए बातें करने के लिए मौका मिलेगा, और भी बातें करूँगा। थैंक यू सो मच।